दोस्तों देखिए, हमारे देश का नाम इंडिया होगा या भारत, इसी बात पे काफ़ी दिनों से बहस चल रही है। अब राजनेता तो इसमें हैं ही, आम पब्लिक भी इस मामले में कूद गई है। कोई कहता है कि नहीं, इंडिया ही रहना चाहिए, इंडिया ही ठीक है, क्योंकि वो जो है बचपन से इंडिया, इंडिया सुनते आए हैं। और कुछ लोगों का ये मत है कि नहीं, इंडिया तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, हमारे भारतवर्ष का दिया हुआ नाम है, ऋषि-मुनियों का दिया हुआ नाम है, या ये जो इंडिया नाम है, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है और भारत हमारा नाम है, इसलिए भारत देश का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। तो अलग-अलग मत हैं, अलग-अलग लोगों की सोच है और हर इंसान को अपनी राय व्यक्त करने का उसको पूरा अधिकार है, वो अपनी बात रख सकता है, जो भी उसके मन में है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है। यहाँ पे देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, उससे ऊपर कोई अदालत नहीं है। और वो हमारे संविधान का एक जो है स्ट्रक्चर है, संविधान को बचाने वाला स्ट्रक्चर है। अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है सामने आता है। कोई कानून अगर कोई विधायिका गलत पास करती है, तो सुप्रीम कोर्ट सामने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा और अभिन्न अंग है। इसके बिना आप एक लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है क्या राय व्यक्त की है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत। देखिए, 2016 में एक जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही थी, इसके बारे में अपनी राय ज़ाहिर की थी। 2015 में एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें आधिकारिक तौर पर हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की माँग उसमें की गई थी। और जितने भी जो हैं यहाँ पे टेरिटरी हैं, सभी को ये इंस्ट्रक्शन देने की माँग की गई थी कि इंडिया का नाम अब इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया का जो नाम है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया नाम है, पुराना नाम है। और अब जो भारत है, यही भारत का नाम होना चाहिए, भारत के लोगों की यही माँग है। इस बात को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उस वक़्त हमारे जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम था टी.एस. ठाकुर। तो उनके सामने जब ये याचिका गई तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका देखिए, उनका तर्क ये था कि भारत का हर एक नागरिक जो है, वो स्वतंत्र है कि वो इसको इंडिया कहे या भारत कहे या हिंदुस्तान कहे। इस पे कोई बहस नहीं छिड़नी चाहिए और ये बहस का मुद्दा है भी नहीं कि किसी देश को आप किस नाम से संबोधित कर रहे हैं। जब आपके पास 2 या 3 नाम हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त ये कहा कि जो आपने लगाई है, जो पीआईएल में आपके द्वारा माँग की गई है कि देश का नाम बदला जाए, तो पीआईएल सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीब व्यक्तियों के लिए बनाया गया सिस्टम है। एक जो है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो उससे हितबद्ध है या नहीं है, वो पीआईएल दायर कर सकता है सामाजिक कल्याण के लिए। लेकिन यहाँ पे एक देश का नाम ऑलरेडी इंडिया भी है, भारत भी उसे कहा जाता है, तो उसको आप बदलने के लिए यहाँ पे पीएल नहीं लगा सकते। और ऐसा कहते हुए उन्होंने याचिका को जो है खारिज कर दिया और याचिका को फटकार भी लगाई थी। अब इस याचिका में केंद्र सरकार का क्या तर्क रहा? केंद्र सरकार का ये तर्क रहा कि इंडिया या भारत, जो भी नाम देश का रखने जा रहे हैं या जो नाम बदलने की माँग की गई है, उसमें अभी तक तो जो है गृह मंत्रालय के ऑफ़िस से अभी ऐसा ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन, ऐसी कोई माँग जारी नहीं की गई है। और ना ही इसकी प्रक्रिया अभी हमने शुरू की है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो हलफ़नामा दायर किया गया इसमें केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें ऐसा कोई जो है बात नहीं कही गई केंद्र सरकार के द्वारा भी कि भारत का नाम इंडिया का नाम भारत से भारत ही रखा जाए। अब मैं भी ज़्यादातर इसमें इंडिया और भारत में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, क्योंकि इंडिया भी हम बोलते हैं, भारत भी हम बोलते हैं, दोनों ही नाम हमारे देश के हैं और दोनों ही नाम अपने लगते हैं। जब हम इंडिया बोलते हैं तो भी अपना लगता है, भारत बोलते हैं तो भी अपना लगता है। इसलिए मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो आप उसमें कन्फ्यूज़ मत होइए, ना कोई ऐसा कमेंट करिए कि मैं इसमें स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ठीक है? ये स्वाभाविक है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। इन द एंड सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और याचिका 2020 में भी दायर की गई थी। उसमें भी ये कहा गया कि संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसको जो है अमेंड किया जाए, उसमें से जो इंडिया शब्द है उसको हटाकर उसका नाम भारत किया जाए। आपको ये बता दूँ मैं जानकारी के लिए कि अगर भारत का नाम भारत रखना है, इंडिया का नाम भारत रखना है, इंडिया को हटा देना है बिल्कुल, तो उसके लिए अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना पड़ेगा। उसमें इंडिया
को हटाकर भारत करना पड़ेगा और उससे पहले प्रियम्बल में संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि प्रियम्बल में कुछ लोग कहते हैं कि संशोधन नहीं हो सकता, कि ये प्रियम्बल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रियम्बल को उस हद तक चेंज किया जा सकता है जहां तक उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव ना हो। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया जाता है तो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था केशवानंद भारती के एक जजमेंट में, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पे जब नाम बदलने की बात आती है तो मेरा ये कहना है कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलता है अगर इंडिया को हटाकर हम भारत का नाम भारत रखते हैं तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर बदलता है अगर मान लीजिए समानता के अधिकार को हम खत्म कर देते हैं, या धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को खत्म कर दिया जाता है, अवसर की समानता को अगर खत्म कर दिया जाता है, या पंथ निरपेक्ष को खत्म कर दिया जाता है, तो या फिर लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र गणराज्य जो है उसकी अगर हम कल्पना नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया है। लेकिन यहाँ पे इंडिया की जगह भारत करने से बेसिक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलता है। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी याचिका गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन पे सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन अब जो है अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है इन सबको बदलना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहस का मुद्दा है। हाँ, विपक्षी पार्टी ने जो अपना नाम रखा है इंडिया, उस गठबंधन का, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे ही इंडिया शब्द हट जाएगा, भारत आ जाएगा, तो फिर ये एक तरह से इंडिया एक तरह से उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा भारत को, तो उनके वोट शेयर में प्रॉब्लम आ सकती है। और मेरे हिसाब से अगर नहीं भी किया जाए तो भी भारत की प्रगति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम से कोई लेना-देना नहीं होता। किसी भी देश की प्रगति जो होती है, उस देश का जो है एक तरह से ये कहें कि तरक्की जो होगी देश की, वो नाम से नहीं होगी, वो काम से होगी। इसलिए चाहे कोई भी सरकार हो, आज केंद्र में चाहे मोदी सरकार है, कल ये सरकार नहीं रहेगी, कोई और सरकार आएगी, तो नाम के ऊपर डिबेट नहीं करना चाहिए। हमें डिबेट करना चाहिए कि हमारे देश में क्या-क्या बदलाव होने चाहिए, विकास की जो गति है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन सब बातों पे वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि नाम बदलना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है? और अगर नाम बदलना ज़रूरी है तो क्या नाम रखा जाए? वैसे इंडिया और भारत के अलावा हिंदुस्तान भी एक नाम है, तो हिंदुस्तान के नाम पे आपका क्या सोचना है? कौन-सा नाम रखना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। पॉज़िटिव कमेंट ही करें, नेगेटिव कमेंट ना करें प्लीज़। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।